ढंग से। ओए खजूर, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आया? पैसे कौन देगा बे? अरे पता है, जब से लोगों को पता चला है कि मेरा पापा अभिषेक बच्चन है, तो मेरे सारे काम फ्री में ही हो रहे हैं। पहली बार यहाँ आ रहा हूँ यार। अभी वो दाल मखनी वाली बात। नहीं, अभिषेक बोल रहे हैं कि दिन में पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, दिन में पहली बार आ रहे हैं। दिन में पहली। माय गॉड, पापा आप आ गए। पैरी पहना, कौन करेगा पापा के? मेरी पहना। ओ ताऊ जी आप भी आ गए। अरे ओए चाचू, व्हाट्सएप। अरे मिलो मुरु अरे पापा, आपको ऐश्वर्या मम्मी ने बताया नहीं? अरे उन्होंने खुद मुझे अपना बेटा माना है। एक मिनट जरा दिखाइए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? देखा, आप ही मेरे पापा हो। ओए खजूर, चल बेटा बहुत हो गया, परेशान मत कर गेस्ट को भी। जा। भाई साहब आप कौन है? अबे तू मुझे भूल गया? भूल गया? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। बड़े घर के बच्चे देखे नहीं कि रिश्ते जोड़ना शुरू कर दिए। मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ? अबे भूल गया? रोज मुझे कप्पू भैया मेरे पीछे घूमता था तू। हाँ तो मुझे पता नहीं था ना कि मेरे पापा अभिषेक बच्चन है। अबे कोट पहन के तू उनका बेटा कैसे हो गया? ये मांग के लाया कि चुरा के लाया किसी के? गिफ्ट है। टेलर को जैसे ही मेरी रॉयल्टी के बारे में पता चला, वो खुद मुझे फ्री में दे गया। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये किसी भी एंगल से अभिषेक का बेटा तो लगता नहीं। अरे वो तो धूप में रहने के कारण मेरी शैडो थोड़ी चेंज हो गई है। नहीं तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरे पापा अभिषेक हैं। बेटा ऐसे पापा हाथ पे लिखने से नहीं, नसीब में निकलने से मिलते हैं। देखो भाई साहब, ये फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो। आप कॉमेडी करो, जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को बुलाता है। भाई ये चंदू का बेटा है। ओए चंदू, आ गया जी। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है। कैसे बाजी, क्या हाल है बाजी, क्या हाल है जी? अच्छा, मुझे पता था कि आपसे ये लोग हैंडल नहीं होंगे, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? ओए थर्मस जैसे मुंह वाले, मैंने तेरे थप्पड़ मारना मुंह पे। ये क्या कर रहा है तेरा बेटा इधर आके? बा यहाँ पे आके बोल रहा है अभिषेक मेरे पापा है। बता इनको सबको तेरा बेटा है। मैं गरीब आदमी, मेरी चाय में उबाल नहीं आता, बेटा कहाँ से आएगा? तू अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रहा? इसको मानकर मुझे मिलेगा क्या? लोगों को जब से पता चला ना अभिषेक बच्चन इसके पापा हैं, घर में एलसीडी, फ्रिज, एसी सब कुछ आ गया। और वैसे भी पाजी बच्चे जो भगवान की देन होते हैं, आज नहीं तो अगले साल भगवान दे ही देगा। एलसीडी तो खरीदनी पड़ती है कि नहीं? चलो ठीक है सर, आप में से किसने इसको अपना बेटा बनाना वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसकी परवरिश के लिए जो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए। बकवास कर रहा है, चाय पिला बड़ा कर दिया बच्चे को। नहीं, आप सिर्फ खर्चा चाहिए कि खर्चे के साथ खर्चा पानी भी देना है? नहीं, वो अपना वो फॉर्मूला है ना, यूज करते हैं कि बाप को मारो तो बेटा सच उगलता है, वो ट्राई करिए मेरा। हाँ, अरे हाँ, वही फार्मूला सही है, वही ट्राई करना चाहिए। अरे आप पेल लो। सच्चाई मेरी बात
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठोको ठोको नहीं नहीं बेटा मेरी तू बात इधर ही सुनिए है। सर, आजकल वो फिल्में बंद हो चुकी हैं सर। ठोको ठोको मुंह बंद कर दो इसका। अंकल चाय वालों को मत मारो ना, अब मेरा बाप नहीं तो किसी का बाप तो होगा ही ना। वो कर गया। मैं तेरा ही बाप हूँ, तेरा ही बाप हूँ, बोल इनको। और घर चल, तेरी हड्डी तोड़ता हूँ मैं। अरे पहले अपनी बचाओ, फिर बाद में मैं तो भाग रहा हूँ। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा अभिषेक भाई, आराध्या भी स्कूल जाने लगी कि नहीं? जी। तो घर पे बच्चों को होमवर्क कौन कराता है? आपके ऐश्वर्या करवाती है? वो तो बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है, तो अभी तक होमवर्क शुरू नहीं हुआ उसका। तो कल को आराध्या जब बड़ी होगी तो आप उनको पढ़ाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ड्रामा। सारे सब्जेक्ट्स। जी सबसे पहले हिस्ट्री कहा आपने। जी। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था भारत में? 1200 हाँ 1255 में शायद आए थे। 35 35 1235 37 आई थॉट 55 55 35 या 55 1255। आप एक ही बोलते ना तो मैं वो भी मान जाता, मेरे को कौन सा पता है? नहीं तो ऐसे ही बोला था। मैंने 20 साल में कई बार आता जाता रहा। अच्छा रितेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। अगर आपका बेटा बड़ा होकर स्कूल जाता है, जी। कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उनको? उसका स्कूल क्या, उसका तो खुद का स्कूल कॉलेज है। अपने स्कूल कॉलेज है? तो मतलब इसका घर स्कूल कॉलेज के ऊपर ही है। तो फिर तो नीचे नीचे आपके- घर है, नीचे स्कूल कॉलेज है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कल को रितेश के बेटे के 100 में से 110 नंबर भी अगर आए, उसके क्या, मेरे खुद के आए थे। भाजी आपको तो टाइम नहीं लगता होगा बच्चों को पढ़ाने वाले का कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा तो आप वैसे ही मतलब तू और मैं वही कॉलेज के हैं। मुझे शर्मा जी गजब हो गया, गजब हो गया शर्मा जी। गजब तो उसी दिन हो गया जिस दिन तू पैदा हुई थी। आपको पता भाजी, ये पैदा हुई थी ना अपनी माँ से बड़ी थी ये। रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रिपोर्टर ने कहा कि आपके बच्चा हुआ कैसा फील हो रहा है? कहती मैं ही बच्चा हूँ, माँ तो इधर है। अरे एक महिला की खिल्ली उड़ाई गई, उस महिला को बड़ा क्रोध आया, उसने सवाल पूछने वाले का सर फोड़ दिया। कल सुबह प्रातःकाल ऐसा न्यूज में आप सुनना चाहेंगे? मनोकामना है आपकी? क्या बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। हिंदी आपको समझ में नहीं आती, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, आप पृथ्वीलोक पे आए क्यों? सेलिब्रिटीज का वक्त जाया करने? हिंदुस्तानी तुझे देखते नहीं, अंग्रेज तुझे देखते नहीं चाहते, तू दुनिया में इग्नोर होने आई है। हुआ क्या, चिल्ला क्यों रही तू इतना? वो तो अक्षय कुमार, oh my God! ये तो सपना नहीं है ना? मेरे हाथ छूटी काटो। क्या है? चूटी काटो। नहीं नहीं, हाँ? पिंच मी। इंच? हाँ। इसी दिन का वेट कर रहा था, कब कहो तुम। इसको मैंने चूटी काटी, कहीं मैं सपना नहीं देख रहा कोई मुझे काटे। ऐसे नॉन वेजिटेरियन चूटी काटता है कोई? लेकिन सच में हाउसफुल 3 की पूरी की टीम यहाँ पर आई हुई है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। इधर कोई आप में से कोई मुझे चूटी काटे। तुझे कुत्ते से कटवाऊंगा मैं। चूटी काटू तुझे। मेरी इंट्रोडक्शन कर दो ना प्लीज। हाँ पाजी, ये इनसे मिलिए। शी इज माय डार्लिंग। ए सिस्टर, कितनी बार बोलना है? सिस्टर, कॉल मी सिस्टर। हिंदी पूरी नहीं बोलनी, डायलॉग पूरे नहीं आने। सिस्टर बुलाने के लिए रखा है इधर। पाजी ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, उसकी नर्स है। अच्छा, और अगर किसी को हाँ किडनी में पथरी हो तो उसकी छाती में बैठ के पथरी तोड़ देती है ये। मैं कभी कभी कुछ लोगों का मुंह भी तोड़ देती हूँ और आज मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, ये आपका ये मिले हुए हैं, आप थ्रेडिंग नहीं करवाते? नहीं पाजी, क्या होता है? बीच में गैप था पहले, फिर उन्होंने पूरा फिल कर दिया। बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं शाम को। अच्छा, आप हमेशा लड़की बनती हैं?
नहीं, मैं तो दूसरी बार बनी हूँ, आप हाउसफुल तीसरी बार बना रहे हैं, मैंने कुछ कहा? छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। मैं यहाँ से निकलती हूँ, थोड़ी देर में आने वाली है नानी। ओके। हेलो। हाय। अच्छा, इतने अच्छे लड़के को तो हमने लड़की बना रखा है। अरे नहीं, मैं सच में लड़की हूँ। अरे ये बिल्कुल सही कह रही है, यही तो है ओरिजिनल। ये एक ही ओरिजिनल है। ये हाँ, ये हाँ, मतलब- सुनो सुनो, मैं ये कहना आई थी कि आपका वो नानी का सर्जरी ना बीच में रुक गई। आपकी नानी की सर्जरी? हाँ, डॉक्टर साहब भी चले गए फिल्म Oh देखने my के God, लिए। क्या कब की बात है ये? डॉक्टर साहब क्या? चल गई। आपको पता है, अगर आपकी नानी की सर्जरी है और डॉक्टर नहीं है, आपको पता है वी 3 हम 3 भी अपनी अपनी फिल्मों में डॉक्टर का किरदार कर चुके हैं। हम डॉक्टरों के बारे में हमें बहुत नॉलेज है। अगर चाहिए तो आपकी नानी का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। आप इस साइड आइए। डॉक्टर नहीं है, आप लोग कर लो ना ऑपरेशन। ए कप्पू! कप्पू, मैंने सुना है चंकी आया है। हाँ जी, मैं चंकी हूँ। चंकी, दिल तोता बन जाए टू करे आए। बड़ा अच्छा गाना था तेरा। आओ बोमन जी से मिलाऊं आपको। मैं बुड्ढों में नहीं खेलती। क्यों? चंकी कौन सा जवान है? आपको पता है, आपको आज एक खुशखबरी दी जाएगी क्या? कि आपका आज ऑपरेशन होने वाला है। हम तीनों मिलके करेंगे आपका ऑपरेशन। क्या? चंकी, अभिषेक जी और रितेश जी। नहीं नहीं, आप लोग रहने तो आप लोगों से ही सब नहीं आप होगा। फिक्र मत करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ऑपरेशन बहुत कामयाब रहेगा। मैं स्ट्रेचर मंगाऊं भाई? स्ट्रेचर मंगा दीजिए। स्ट्रेचर लेके आइए जरा। स्ट्रेचर प्लीज। बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है। हमारे साथ अभिषेक बच्चन साहब हैं। नानी, बैठिए। सबसे पहले बेहोश करते हैं, बेहोश। एनेस्थीसिया दीजिए इनको। एनेस्थीसिया नहीं है। तो आप लोग कैसे करते हो बेहोश? ऐसे डॉक्टर ऐसे। देखो, नानी, ग्लव्स ग्लव्स तो दो। हाँ हाँ, ग्लव्स 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 ग्लव्स। ये क्रिकेट वाले ग्लव्स? ये हाँ, ये सिद्धू जी लास्ट टाइम आपने किया था ऑपरेशन? ये आईपीएल में इसीलिए जाती है, वहां ग्लव्स चोरी करके आती है। ये पहला ऑपरेशन थिएटर है जहाँ बातें हो रही हैं। चुपचाप रहो, साइलेंस। ओके। एक चाकू से कौन काटता है यार? तो कैसे? हाँ, ये डॉक्टर बच्चन, अरे इस आपको भी काट। आजा। आरी आरी आरी। बस 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 बस, ज्यादा मजा मत लो। अब ऑपरेशन शुरू करो। ऑपरेशन शुरू करें। ये इनका लिवर है, लिवर है, लिवर। नानी का निकालो, लिवर। लीवर नानी का लीवर मिल गया। और कुछ है? जुराब? अरे, नानी के पेट से चिट्ठी निकली। डियर लॉटरी, गॉड इज वेरी काइंड। मैं तुम्हें आईपीएल से यहाँ ले आया, वहां वकार की वक वक और यहाँ कपिल की कप कप सुनकर मैं पक गया था। अब हम वहां भी साथ हैं, यहाँ भी साथ हैं। 24/7 तुम्हारा ठोको ताली। सिद्धू जी, how sweet। नानी के पेट में कई सारे राज हैं। ये क्या है? अखरोट? ये नान है। ना ऐसा मत बोल। ना ये जो 2 चीजें मिली हैं,
ये अब नानी को हम खिलाएंगे और ये इनकी आंखें निकल आएंगी। जगह तो दो पहले। नहीं, हाँ अब हाँ देखो, एक आंख आई है अभी। पानी। उठो नानी, उठो। नानी ध्यान से। नानी दिखाई दे रहा है? ये कौन है? अभिषेक, रितेश, ये बताओ ये कौन है? मेरा कप्पू। अच्छा अब बताओ वो कौन है? मेरे को क्या मालूम? होगा कोई भी, मुझे क्या पता। मेरी रोशनी आई है। हाँ, भविष्यवाणी नहीं करती मैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं? उठिए। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, जोरदार तालियां नानी की आंखों के लिए। आज के बाद आपको हर एपिसोड में नानी की आंखें नजर आएंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी रोशनी आ गई। अक्षय भाई ना, जब थोड़ा दिखना कम हो गया था ना, तो खा खा के मोटी भी हो गई। थोड़ा पतली कर दो थोड़ा। देखो आप, एक मिनट। हाथ बांध दो। साइड से थोड़ा। चलो मैं कप्पू, क्या है? मैं जाती हूँ, जरा जाकर तेरे नाना को तो देखूं वो कैसे दिखते। इतने दिनों से अंधाधुनी प्यार चल रहा था मेरा। मैं भी आई। अरे अभी दिख रहा है। नानी बाय। बाय। हेलो जी, जी फिल्म स्टार्स आए हुए हैं जी। हाँ मैं शूट करके भेज देता हूँ, आप एक कैमरा क्रू भेज दीजिए। ओके थैंक यू। भाजी मैं ना आजकल मेरी नई नई जॉब लगी है सीडी केबल में, तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के भेज दे, थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता है। अब प्रॉप अब मांगा कैमरामैन, आप भेज फटाफट भेजिए। सीटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं। मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है भाई। नहीं तबीयत किसी, आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे मनहूस। डिबेट करनी, डिबेट। आइए, हाँ जी, आइए आइए बम्पर आओ बम्पर बम्पर। फटाफट। एक मिनट भाई, टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें। एक मिनट। हाँ तुम, तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओह हेलो, हाय डॉक्टर मशहूर। मशहूर साहब उधर बैठिए, आप इधर बाद में मिल लेना। आप मीटिंग बाद में, लाइव चल रहा चलो, प्रोग्राम। चलो। हम देहरादून में। हाँ आप गोंडा जिले में। अच्छा। हाँ गोंडा जिले से। मैं तो तो- एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा, मैं थप्पड़ मारूंगा। चंदू, हाँ जी चंदू जल्दी आ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आदमी भी- मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपने? ये देहरादून। तेरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है। डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना। आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बदायूं से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद। अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक,
अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है आप अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे? तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं क्योंकि नहीं मुझे बड़ा मजा आता है मारामारी में। अलाउड है? देखिए आपकी फिल्मों में और भी को स्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही है। आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है तो प्लीज। ओके, आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है। इनके साथ आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि जरूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी। इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी। इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन जरूर मौका देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार फिल्में करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें आपने मौका कभी इनको देना बिना चाहिए। मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए नहीं नहीं बिना मेकअप। अब देखिए, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा किया। देखिए बुरा मत मान, बुरा अब मत बोलिए, अब इनको लेंगे आप? नहीं मैं उनको अब आप लेंगे इनको? तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी। कॉफी है। ये देखिए, ये पानी है। फिर पीजिए। पानी है, पानी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने और साबित डॉक्टर साहब करना आप है। बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। ये लो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा। बनता भी है। कहने का मतलब यह है कि हीरोइन पता नहीं ऐसी कैसे होनी मारा। चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है वो मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं पता है। मुझे नहीं पता। देखिए पता है, मुझे नहीं आपको पता है। खड़े करो, किसने किसने नहीं देखा? अरे पर देखा है सबने देखा है। ओ पाजी नहीं। अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा। लाओ, इधर लाओ। नहीं मैंने पास नहीं आना। मैं उसको मार रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ रंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा होली हो जाएगी। किसने किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा, देख लिया नहीं देखा। उसको तो बता दो। सर बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है? 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं। काफी गीला गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहां से आया ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया। जी जी। तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज अ सीरियस कंसर्न।
मुझे लगता है इनकी बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो, आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट गेट पर्सनल। यहाँ पे सीरियस बातें हो रही हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझ रहा है, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है फिल्म में, एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं? नहीं, मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन यहाँ का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है, आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है, डोंट एंग्री मी, ऐसे कर। जब ये गाना गाते हैं तो मिक्का सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए आप, मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि उसको कहता है प्लेबैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टरी आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, जवाब देने वाली बात। ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है, ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेज पे बताइए, ये कैसे? हाथ अंदर करिए। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। आज आपके पीछे सब छुप जाते हैं। आई थिंक मिस्टर अभिषेक बच्चन थोड़ा बोर हो रहे हैं, अगर आपको कहीं घूम फिर के आना आप जा सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है आप तीनों से। जी। कई फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता, फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों? जवाब दीजिए इस बात का, इस बात का जवाब दीजिए आप। इस बात का जवाब है, तो दे दीजिए। इस बात का जवाब दो मैम को। इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है। डॉक्टर आ जाओ, आओ, पकड़ के रखो उनको। एक मिनट, डॉक्टर साहब, ये कह रहा हूँ इस बात का जवाब है, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, इस बात का जवाब है। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो। मारो इसको। प्लीज मत मारिए। ये प्रॉप्स हटाइए यहाँ से, लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है। अरे डॉक्टर हूँ, किसके पास जाऊंगा इलाज के लिए? अरे छोड़िए आप, छोड़िए, 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 अरे हाँ भाई, हाँ, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ जा तू। अरे अक्की भैया छोड़ दो। अच्छा, बेचारे मेरा को। कोट, अरे डॉक्टर कोट चाहिए ना, कोट चाहिए, ले लो। छोड़ दो, छोड़ दो, बेचारे को छोड़ दो। थैंक यू। वोट नहीं चाहिए, जान चाहिए। छोड़ दो, आप अक्की भैया, छोड़ बचाइए, दो। बचाइए मेरे को, आप तो हमारे अपने हैं। ये अपने बोल रहे हैं। अपने अरे आप वो हैं, अरे कैसे हैं आप? अपने वाले। अरे ये वो हैं? जी जी जी। समझ गए बच्चों? आ जाओ डॉक्टर साहब। इधर इधर इधर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने पिछले एपिसोड में अभिषेक की वाइफ को छेड़ा। वेल डन, वेल, ऑल द बेस्ट, यस। ऑल द बेस्ट। और अगली बार ऐश्वर्या आए तो ये याद रखना आप। हाँ कौन कौन ऐश्वर्या कौन है? हाँ एग्जैक्टली। सही जवाब। ओके, कमिंग। ओके, बाय बाय। फटाफट फटाफट। एक बार अक्षय पाजी, अभिषेक और रितेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी, आज इन तीनों के साथ इतना मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको घर भेजने को। पाजी एक और एपिसोड करो यार। एक और होना चाहिए। और पाजी अब तो रहने की भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी, कहीं पे भी रह सकते हैं आप। तो रह जाते हैं, रह जाते हैं पक्का? तो जोरदार तालियां हो जाए। पाजी एक सेल्फी हो जाए आपके फैंस के साथ, इस तरफ जी। इधर मुंह, इधर है। जा बे। तो ये सेल्फी मूवमेंट Let's go. Come on everybody, put your hands up. थैंक यू बाजी, Thank you. जोरदार तालियां एक बार।
आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुदगुदाते रहिए। पाजी आपको पता है क्या पता है? आज हमारी सोसाइटी में हाँ। कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं हाँ। जिनकी फिल्म हमेशा हाउसफुल रहती है। वाह हालांकि 2-3 सीटें खाली भी हो ना सिनेमा घर में, हाँ। फिर भी बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है। माला यार। गेस करो क्यों? क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम ही हाउसफुल है। इट वाज अ बैड जोक। बड़ा शरारती है यार। पर द गाइस वो आर कमिंग, दे आर नॉट बैड, दे आर सुपर्ब। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं मिस्टर रितेश देशमुख एंड माय ब्रो अक्षय कुमार। क्या हाल चाल है दोस्त? कैसा है तू? ऑल गुड। कुछ नहीं है बापे, ओ कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। वहां पे क्या देख रहे थे अक्षय भाई? और रुक जाओ। देखो वो सारा मेरा टेबल चेक करके गए हैं। अब देखो यहाँ से निकलेगा ठा करके। देखो यहाँ से, यहाँ से एक छोटा पेपर सी नहीं हो ਐਵੇਂ कबाड़ है। अब देखो ना अखा मेरियां ਤੁਹਾਡੇ तो ਐਨ मिलियां रहने। ठीक है भाई। जिस्म आ गया है, कोई जान क्यों नहीं आई? खामोश हैं फिजाएं, कोई आंधी क्यों नहीं आई? रौनक बंद गई है आप लोगों के आने से, पर ये तो बताओ गुरु कोई मोहतरमा क्यों नहीं आई? मोहतरमा नहीं आई है, लेकिन उसकी तस्वीर हम जरूर लेके आए हैं। क्या मतलब? आपको पता पाजी कौन 3 हीरोइन है अपनी पिक्चर में? पूरा पता है? पता है आपको? नरगिस फाखड़ी। नरगिस तो है। नरगिस फखरी। अच्छा फिर? नरगिस, फिर लिसा हिडन लिसा हिडन और तुझे भी पता है पूरा? जैकलिन फर्नांडिस, तीनों ही। तुझे भी पता है पूरा? अरे आ गई तस्वीर। जी वो है नरगिस फखरी, जैकलिन पहली। फर्नांडिस। हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलिन फर्नांडिस, लेकिन और ये लीजा हिडन। उसको कहो थ्रेडिंग तो करे, दाढ़ी इतनी है मुंह पे। अच्छा तो बिना मेकअप के ऐसी दिखती है। चलिए ये नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, जो है यही सवा शेर है। एक बार अक्षय पाजी और रितेश के लिए जोरदार तालियां। पाजी वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगी? शांतिवन society? नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नॉन कोऑपरेटिव। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यक्रम होते आए जी। हैं, मैंने सारे कार्यक्रम देखे हैं। मुझे कोई भी पूछ लो, मुझे आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछ लो, अच्छा। उनकी नर्सों के बारे में पूछ लो, वो चाय वाला जो अपनी बीवी को ढूंढता रहता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसका बच्चा। एक वो भी है ना जो टॉयलेट साफ करता है, कौन है वो? नहीं साफ नहीं करता पाजी, टंकी अनलोड करता है। He's a unique business. Invite some guests, they spend some time and they pay him whatever the charges are. सो आपण बघितलं का काय? हे इकडेच पहिलेच की पहिल्यांदा बघतोय? पहिल्यांदा पाहतोय. पहिल्यांदा बघतोय। तर इनको इंट्रोड्यूस वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था, बाहर लोगों से मिलवा दिया Okay. था। तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हैं, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आप क्यों बता रहे? रितेश मेरा भाई है। इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से, समझ में आज तक नहीं आई। जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये, कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है। नहीं मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट But why are you feeling jealous? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. Then what? I was just asking, I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी, वैसे कहता है पाजी, आज कह रहा मिस्टर सिद्धू, शाबा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है। पहली हाउसफुल जो आपने देखी पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही हैं, और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्मों में होता है ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं। आप बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन, हास्य कथा, सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में, हे बेबी, ये सब पिक्चरों में, सॉरी हे बेबी नहीं, बेबी में, स्पेशल 26 में कमाया, सब इसमें गवा दूंगा।
जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से, सब हो जाएंगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, अब ऐसा बोलते मैंने सारा नाम गवा लिया, क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूँ आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है, बता रहा हूँ। बिल्कुल पाजी। रोना तो क्या, आंखों में चुबो दो, उंगली रो लेगा। रितेश, आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम के भी दोनों पार्ट्स किए हैं, तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट? हाँ बिल्कुल, क्या ठीक लगा लूंगा अगर 3 बनाओगे तो। 5 साल का प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ओके, मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर ले लो, 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल का बाद में सोच लेंगे। इसने जैसे 1 विलन किया, अब 2 विलन 3 विलन दोनों कवर करने वाला है। एक विलन पाजी वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी। एक विलन, आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके माँ बाप को, ये एक विलन में? नहीं, आई थिंक फिल्म्स लाइक एक विलन। क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। तो आज क्या एक्टिंग की बात कर ली आपने? हाँ देखो, तो मैंने एक ही पिक्चर की, हॉलिडे, गब्बर, बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं कर रहा हूँ। मैं तो कदर करता हूँ, मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी है। अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी, हॉलिडे और वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने बोला दोनों में एक से कौन सी अच्छी विलन। लगी? बकवास कम करेगा, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद, कॉमेडी जिंदाबाद, आई लव कॉमेडी। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई ये तीनों झूठ बोल के शादी कराते हैं। हाँ? पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी आपकी भी, तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला? जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं, मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है, बड़ी खुशी हुई ना आपको भाई। आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ, हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम। मैंने झूठ, हाँ बहुत बार नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देता है? बिल्कुल सही गल है। इंसान को बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बताना पड़ता है कि मैं बहुत कमाऊं पुत्र हूँ, है सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोलो, झूठ बोलो। पर एक बात बताइए, हाउसफुल 1 और 2 में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है? नया क्या है इसमें? इस फिल्म के अंदर नया मैं अभी लेके आता हूँ नया। चल बे। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। एक मिनट, वैसे ही गले लगना जैसे पिछले एपिसोड में लगे। वेलकम ऐश, वेलकम। देखा हमने, तेरी कुटाई होगी बेटा आज, तेरी कुटाई होगी आज। ऐश्वर्या दीदी की बात कर रहे हैं? दीदी, हाँ करेक्ट। एक बार अभिषेक भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक भाई आप साथ में क्यों नहीं आए? मुझे समझ में नहीं आया। हमारी एंट्री थोड़ी बाद में होती है, लेकिन हम जब एंट्री करते हैं फिर शो वहीं से शुरू होती है। अरे अभी अभिषेक भाई आए गए तो मेरे मन में बड़ी देर से सवाल था एक्चुअली अक्षय पाजी। जब मैं पहली बार एक बार मिला था ना अभिषेक भाई से, तो इन्होंने एक बात कही थी। मैंने कहा आप पूरा परिवार बिजी रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग लेकिन खाना एक टाइम का साथ में जरूर खाते हैं। आप हाउसफुल में बिजी हैं, ऐश्वर्या सरबजीत में बिजी हैं, बच्चन साहब 3 का शूटिंग कर रहे हैं, जया जी पॉलिटिक्स में एक्टिंग में बिजी हैं। आप कहाँ मतलब इंटरनेट पे ऐसे फेस चैट करते हुए खाना खाते हैं? साथ में कब खाते हैं आप? देखिए आजकल का जो माहौल है फिल्म इंडस्ट्री में वो सब दुबले पतले लोगों का है जी, तो वो तो खाना खाते नहीं है, तो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि सब लोग सब बिखरे हुए हैं तो हम भी खाना नहीं खाते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, ये कुछ 5-6 साल से खाना नहीं खाए ना तो ये कॉफी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ना मिठाई खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं। पाजी फिर एंजॉय कैसे होता है? देखो इन्होंने जो कहा आपने मान लिया।
आपको लगता है ये शरीर आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है बिना खाना खाए? हाँ जी। मैं पंजाबी एवं ही हूँ। पाजी जब भी कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता है ना कि फिल्म में ज्यादा हीरोइन हो, एक से ज्यादा हो, तो छोटी छोटी